तो स्टूडेंट्स, तो देखिए इस बार थोड़ा हमें लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, टाइम खराब किए बिना हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो लेक्चर था, देखिए लास्ट सर्किट थ्योरी पे हम कर रहे थे। सर्किट थ्योरी पे हमारे पास नियर अबाउट 10 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं और लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो 11th न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था और आपसे ये पूछा गया है इस न्यूमेरिकल में कि आप बताएंगे कि हर एक ब्रांच के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, ये आपको बताना था। आइए आपको मैं ये करके बताऊंगा और इसके आगे फिर हम एक और टेक्निक सीखेंगे। समझते हैं आपको, जैसा कि मैंने 10th न्यूमेरिकल में बताया था वैसे ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जीरो मान लेंगे। देखिए क्या मान लेंगे, जीरो। सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पे एक नोड के ऊपर जीरो कहाँ माने, ऐसी जगह पे देखिए जीरो मानने की चांसेस हमें बहुत ज्यादा रखनी चाहिए कि हमें जीरो ही मानना चाहिए जहां पे एक से ज्यादा वायर आके मिल रहे हो। तो क्या एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में से आप किसी के ऊपर भी जीरो मान सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पे जीरो मान लिया। अगर ये जीरो है तो ये वाला पॉइंट भी जीरो हो गया और ये वाला पॉइंट भी जीरो हो गया, 0.0 हो गए। ओके, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो पोटेंशियल इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का यहां तक क्या रहेगा, जीरो। ये भी यहां तक क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि इनके बीच में क्या नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा, तो ये जीरो हुआ तो यहाँ 6 आ गया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यहाँ पे किसी भी सेल या बैटरी के ऊपर आगे ये जो लिखा होता है वोल्टेज, ये होता क्या है भाई, ये होता है हाई माइनस लो इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वैसे देखिए यह यहाँ पे जीरो है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्ट हो जाएगा और ये जीरो है तो जीरो ही रहना है। यहाँ का हमें कैसे पता करें भाई, फिर वही देखिए यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हम क्योंकि बीच में ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ से चलेंगे तो ये रेजिस्टेंस आ गया, इधर से चलेंगे तो ये रेजिस्टेंस आ गया। तो भाई इस नोड का कैसे निकालेंगे, तो इस नोड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x, क्योंकि हमने x माना है तो हमारे लिए हाईएस्ट वोल्टेज रहेगा। निकालने के लिए टेक्निक है, देखिए हमारे पास ये। स्टार्ट करते हैं, हाईएस्ट रहेगा तो यहाँ से जो करंट निकलेगा तीनों ही ब्रांचेस में वो बाहर की तरफ जाएगा। यस, ओके। तो I1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, याद करो, I1 इस ब्रांच में, इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा। तो इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू V बाई R। यस, तो I इज इक्वल टू V। V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हाई माइनस लो x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1। ऐसे I2 कितना होगा भाई हमारे पास, I2 कितना होगा, ये रहा देखिए x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4। और ऐसे ही I3 निकाल लेंगे, I3 कितना हो जाएगा, देखिए ये x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी हमने किया था ऐसा ही। तो x प्लस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या, क्योंकि इस पॉइंट से निकल रहे हैं सारे के सारे करंट, तो आने का कोई सोर्स है नहीं, करंट आ नहीं रहा है कहीं से। अगर करंट आएगा नहीं तो तीनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो कर दीजिए, तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। आइए मिलकर देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एलसीएम 4 आएगा इसका, तो 4 आएगा तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 24। पता है ना भाई, एलसीएम तो लेना आता है ना सबको। यस सर, चलो बहुत बढ़िया। x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है सर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और ये 6x, और ये कितना हो जाएगा 26 और 4 माइनस करेंगे तो भैया 22 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 22/6 11/3 वोल्ट। ये आ गई हमारे पास वोल्टेज भाई, कितनी आ गई, 11/3 वोल्ट। क्लियर? यस सर। तो भाई हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, ये सब हटा देंगे क्योंकि ये तो हमने माना था। अब जो रियलिटी है वो हम सब यहाँ पे लिखने वाले हैं कि कितना क्या हो रहा है। तो रियलिटी ये कहता है कि यहाँ पे 11/3 वोल्ट हो गया है और 11/3 होने से यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 11/3 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 12 23/4 वोल्ट हो गया इस पॉइंट पे। तो अब आप मेरे ख्याल से देखिए हर एक ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। कितना आएगा, चाहे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। वैसे बताइए मुझे कौन सा ज्यादा है, 6 वोल्ट ज्यादा है कि 11/3? 6 ज्यादा है तो यहाँ से इधर जाना चाहिए करंट, बिल्कुल सही। तो कितना करंट जाएगा, करंट की वैल्यू निकाल दो बेटा, निकाल लेते हैं सर। ये आ जाएगा बेटा हाई माइनस लो
6 माइनस 11/3 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा 18 माइनस 11 7/3 एम्पियर हो जाएगा बेटा। ये आया 7/3 एम्पियर। अच्छा सर 2 ज्यादा है कि 11/3 ज्यादा है बेटा? 11/3 सर, तो बेटा ये नीचे आएगा फिर, तो ये कितना हो जाएगा 11/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 6, तो 5/12 एम्पियर। निकाल लेना, एलसीएम ले लेना अपने लेवल पे बेटा, तो ये हो जाएगा 5/12 एम्पियर। ओके, और नेक्स्ट वाले में 23/4 ज्यादा है ऑब्वियसली, तो ये कितना हो जाएगा 23/4 डिवाइडेड बाय 4/1, तो 23/16 एम्पियर। ये रहा देखिए 23/16 एम्पियर। तो इजीली देखिए हर एक ब्रांच में हमने करंट निकाल लिया, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आप कई बार देखिए ये मन में डाउट आता है कि सर क्या हमारे पास ये 2 लूप वाले ही क्वेश्चन आते हैं, क्या 3 लूप वाला नहीं आ सकता? आ सकता है, ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता। हालांकि देखिए वो लेंथी बहुत हो जाता है, बच्चे जरूरी नहीं यही वाला टेक्निक यूज करें सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को, उनके पास और भी टेक्निक होती है, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे इसमें किरचॉफ्स लॉ वाली है। तो किरचॉफ्स लॉ वाले से देखिए जब हम 2 लूप से ज्यादा का अगर कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बता ही देता हूं आप लोगों को कि मान लीजिए ऐसा कुछ दिया गया है, ये कुछ है हमारे पास ऐसा कैसा ऐसा देखिए भाई ये है, और चलिए एक और बना लेते हैं। क्या रहता है अपने ही हाथ में है सब कुछ, देखिए बनाना नहीं बनाना, ये लीजिए एक और हमने बना दिया। तो अब आप इस सर्किट को जरा ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 लूप हो गया, 2 से ज्यादा चला जा रहा है, क्लियर है? फिर से भाई देखिए इसका 1 ओम 2 वोल्ट 4 वोल्ट 2 ओम 1 ओम 4 वोल्ट 2 वोल्ट 2 ओम, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। फिर से आपको देखिए हर एक ब्रांच में करंट निकालना है, तो हर एक ब्रांच में करंट निकालना है, तो फिर से हम क्या करने वाले हैं, कहीं ना कहीं तो 0 मानेंगे। अब देखिए इस तरीके के जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने पीछे पढ़ाया है अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल में किया। आइए ये मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। टफेस्ट जाता टिपिकल क्वेश्चंस में से एक है, देखिए उसी टेक्निक से करके मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इस तरीका देखिए एक और आगे है, आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन सा किरचॉफ्स लॉ वाला जो है, देखिए वहां से भी सोल्व कर सकते हैं, बट वो लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए मैं आपको ये वाला तरीका बता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको किरचॉफ्स लॉ भी बताऊंगा, उससे भी मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल सोल्व करके बताऊंगा, बट ये तरीका जो है काफी कारगर होता है। जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें जल्दी निकल जाते हैं न्यूमेरिकल्स, टफ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको याद होगा मैंने एक VI मेथड या VQ मेथड देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में बताया था। कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास या फिर जो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता है, बैलेंस नहीं जो होता है, उसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं ऐसे तरीके। तो आइए समझते हैं कैसे। तो इसलिए हम 0 मान लेते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यहां तक 0 ही 0, भैया ये 0 तो यहाँ -4 चला गया। यस सर ये बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है सर, लेकिन बेटा एक बात समझ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं ये नहीं चाहता इतना आसानी से सोल्व हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा टफ कर दे रहा हूँ, इसमें भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। चलिए बस ये कमी बाकी थी, ये भी कर दिया आपने। टफ करते ना, आसान में क्या रखा है, लो ये भी दे दिया। तो बेटा कैसे पहुंचे वहां तक, नहीं पहुंचा जाएगा भाई सर, अब तो कैसे पहुंचा जाएगा, यहाँ भी नहीं पहुंच सकते, बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ भी नहीं पहुंच सकते, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ से भी नहीं पहुंच सकते, कहीं से कुछ नहीं हो सकता। तो क्या करें बेटा, फिर से वही x और y, 2 नोड ऐसे हैं जिनकी वोल्टेज नहीं पता तो x और y मान लेंगे, 3 होते तो x y z हो जाता, 4 होता तो x y z, आगे कुछ भी मान लो अपना भैया, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही। चलिए आइए x इसका मान लेते हैं और y इसका मान लेते हैं भैया, x और y 2 हो गए निकालने के लिए अपने पास। तो देखिए जब एक टाइम पे एक ही निकालेंगे, सबसे पहले x निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं x। आइए x निकालने के लिए फिर वही देखिए, x को हम हाईएस्ट मानेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। ओके ये 0 है तो बेटा यहाँ 4 आ गया है, बिल्कुल सही है सर, सही है। यहाँ y है, तो क्योंकि हमने जब x के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं तो x हमारे लिए हाईएस्ट जाएगा, तो यहाँ से I1 ये I2 और ये I3 गया, ठीक है। टेक्निक है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ।
I1 की वैल्यू बता दीजिए, I1 की वैल्यू बता देते हैं, x माइनस वाई भी तो वोल्टेज ही मानी है इस नोड की, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1। I2 की वैल्यू भी बता दीजिए बेटा, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। I3 की बता दो बेटा, ये हो जाएगा सर x प्लस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। तो बेटा तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो x माइनस वाई प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई कहीं से करंट आ तो रहा नहीं है, तीनों में जा ही रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो 2x माइनस 2y प्लस x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 से ये कैंसिल आउट हुआ, तो 4x माइनस 2y, 4x या 5x, 5x हो जाएगा ना सर, कैसी बातें करते हो सर। 5x माइनस 2y 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमारे पास वैल्यू नहीं आई, हमने एक इक्वेशन बना ली, क्योंकि दो अननोन है, एक x और एक y, तो इसी तरीके से हमें दो इक्वेशन निकालनी पड़ेंगी। आइए दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। अब देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई, आओ भाई निकालेंगे, साथ मिलकर निकालेंगे हम। तो इसका काम तो हो गया, देखिए ये लीजिए, ये वाला नोड तो हो गया, ठीक है। आइए अब दूसरा नोड देखिए, दूसरे के ऊपर निकालते हैं। आइए आओ मिलके करेंगे भाई, y तो इसको मैक्सिमम मानेंगे, तो ये I1 I2 I3 ये बिल्कुल। अच्छा इधर जा रहे हैं तो ये y माइनस 2 हो गया, और इधर आ रहे हैं तो ये y प्लस हो गया 4। माइनस क्यों भैया, प्लस टू माइनस, ज्यादा से कम कितना घट गया 2, देखिए माइनस हो जाएगा तो y माइनस 2 हो गया। इधर यहाँ आ रहे हैं देखिए माइनस 2 प्लस, कम से ज्यादा की तरफ, तो प्लस हो जाएगा कितना 4, तो y प्लस 4। ओके शुरू करते हैं। I1 की वैल्यू बताइए, इसमें कितना होगा, I1 ये रहा इस ब्रांच में, तो y माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। I2 बोले, I2 कितना आएगा, वो हो जाएगा सर y प्लस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1। और I3 बता दे बेटा, I3 हो जाएगा सर y माइनस x डिवाइडेड बाय 1। वेरी गुड, तीनों का सम इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y माइनस x डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। एल्सियम ले लेते हैं, y माइनस 2 2y 8 2y माइनस 2x इक्वल टू 0। ओके तो 1 2 5, तो 5y माइनस 2x और ये इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना भाई, देखिए अब अपने लेवल पे सॉल्व कर लेंगे, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे सारा ठीक है कि नहीं है। इस तरीके से दो इक्वेशन बन जाएगा। और अब क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते आइए। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और एक्स और ये तो 10th क्लास में किया हुआ है सर, फिर 10th क्लास कितनी बार बोले हैं, इतनी पीछे इतनी पुरानी बातों को याद मत कीजिए, बहुत फिरस्ते हैं आप, अच्छे नहीं हैं। आइए 1 और 2 से कैसे करेंगे बताइए, तो क्या करें अब आगे, कुछ तो बोलोगे, बता रहे हैं ना सर, बता तो रहे हैं, रुकते नहीं है। तो आप देखिए एक काम करते हैं सर, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, और क्या करें फिर ऐड कर देते हैं। ठीक है चलो करते हैं बेटा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 में ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 4y इक्वल टू 0। और ये कितना हो जाएगा, ऐड करने से काम नहीं चलेगा बेटा, यहाँ पे तो 2 ही रहेगा ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा साथ में, ठीक है, कितने से 5 से। इक्वेशन नंबर 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से, और फिर ऐड कर दीजिएगा। अब हो जाएगा देखिए बहुत आसानी से, मैं इधर लिख रहा हूँ माइनस 10x, ये वाला इधर लिख रहा हूँ प्लस 25y इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 30, ये लीजिए कैंसिल आउट हो गया, तो 21y इज इक्वल टू माइनस 30 और y इज इक्वल टू माइनस 30/21, 3 से चला जाएगा तो माइनस 10/7 वोल्ट। ये वोल्टेज आ गई y की, और y के आने के बाद देखिए x तो बहुत आसानी से निकल जाता है, फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा इसमें, तो 5x माइनस 2 इंटू माइनस 10/7 इक्वल टू 0, तो
तो 5x इज इक्वल टू 20 बाई माइनस का 20/7 हो जाएगा, उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -4/7 वोल्ट। इस तरीके से देखिए निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप्स आपको बताइए, देखिए क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और फिर वही हर एक में करंट निकाल देंगे ब्रांच में, हो जाएगा। तो ये था देखिए हमारे पास सर्किट थ्योरी, टिपिकल क्वेश्चंस था, देखिए इस तरीके से आ सकता है, बट ये हाईएस्ट लेवल है, हम कह सकते हैं मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन। एक्चुअली बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं जाता है, क्योंकि बोर्ड का देखिए यहाँ पे जो एम है वो आपको वहां पे बैठा के टाइम पास नहीं करवाना है, वो आपको देखते ही कितना कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो भाई ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आप लोग, मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ 2 लूप का, वो आप खुद करेंगे, फिर हमारी ये सर्किट थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट देखिए टॉपिक जो है आगे से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, खुद से दे रहा हूं और इसका सॉल्यूशन मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर हमारा आंसर ये आया है, ये है, ये है। आप बिल्कुल देखिए, पढ़िए साथ साथ, तो आपको रेगुलर बेसिस पे सारा कुछ मिलेगा। आपका रिस्पॉन्स ही देखिए मेरे अंदर एनर्जी भरेगा आगे बढ़ाने के लिए। सो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें और मुझे ये जरूर एहसास कराएं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अदरवाइज दिक्कतें हो जाती हैं। ध्यान रखिए, आप लोगों की ही एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलती है। सो प्रैक्टिस करें, हर एक ब्रांच में देखिए आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट जो देखिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे, सेल्स स्टार्ट करेंगे देखिए, ठीक, थैंक यू।